गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3 का द गंगा, यानी कि चैप्टर नंबर 3 का पैराग्राफ 2 से। ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. My desire, मेरी इच्छा, to have a handful of my ashes, यानी कि मेरे अस्थियों का एक मुट्ठी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहा दिया जाए एट इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद में गंगा नदी में मेरे अस्थियों को बहा दिया जाए। हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी कि कोई धार्मिक संबंध नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य था लेखक का कि ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई धार्मिक संबंध है या फिर कोई धार्मिक कारण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फार एज, इसलिए जैसे आई एम कंसर्न्ड यानी कि चिंतित। आई एम कंसर्न्ड यानी कि मैं चिंतित हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। फिर वही बात है यहाँ पे, ठीक है। सेंटिमेंट यानी कि भाव, रिलीजियस यानी कि धार्मिक। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में कोई मेरा धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मुझे गंगा से लगाव है। एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से लगाव है। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट हैज ऑल्सो ग्रोन, यह लगाव भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज। देखते हैं आगे। यानी कि इस लाइन का मतलब हुआ आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर उनके वेरिंग मूड्स, परिवर्तनीय मूड्स यानी कि परिवर्तनीय मनोदशा को मैंने देखा है। एज द सीजन्स चेंज, यानी कि जब मौसम चेंज होते हैं, जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे उनके परिवर्तनीय मनोदशा को भी मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड माइथ and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। यानी इस पूरे लाइन के कहने का मतलब क्या हुआ, मैं प्रायः इनके
इतिहासों के बारे में, गीतों के बारे में, इनके कहानियों के बारे में मैं सोचता हूँ कि उस उससे अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, और लंबे समय तक लगाव हो चुका है, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फॉलोइंग वाटर्स, और फॉलोइंग वाटर्स उनके, देयर फॉलोइंग वाटर्स यानी कि उनके बहते हुए पानी, या फिर कह सकते हैं जल का एक हिस्सा हूँ, सॉरी एक हिस्सा हो गया हूँ। आगे देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा, द गंगा यानी कि गंगा स्पेशली विशेष रूप से इज है द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की विशेष रूप से, या गंगा नदी भारत की विशेष रूप से नदी है। गंगा जो है भारत की विशेष रूप से नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल अराउंड विच आर intertwined her racial memories, यानी कि beloved of her people, उसके सभी, उसके लोगों के द्वारा वो, मतलब कहने का मतलब कि लोग उसे, उन्हें गंगा नदी को अत्यधिक चाहते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, कह सकते हैं आप। राउंड विच, जिसके चारों ओर, इंटरट्विंड यानी कि घेरा हुआ है या फिर लपेटा हुआ है, ठीक है। हर रेशियल मेमोरीज, अपनी जातीय यादों के साथ, रेशियल यानी कि जातीय, मेमोरीज यानी कि यादों, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। हर होप्स मतलब उनकी आशाएं, लोगों के बारे में बता रहे हैं, एंड और फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, यानी कि उनकी आशाएं, एंड फियर्स उनकी आशंकाएं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ विजय की, उनकी विजय की गाथा, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, विक्ट्रीज यानी कि उनकी विजय, एंड और हर डिफीट्स और उनकी हार, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, गंगा नदी से ये सारी चीज़ें, जितनी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, होप्स, फियर, सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, सब चीज़ जुड़ी हुई होती है, सब चीज़ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लेखक का गंगा नदी से लगाव रहता है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। कहने का मतलब ये है कि शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, यानी कि एज लॉन्ग कल्चर पे, यानी कि बहुत दिनों से ये संस्कृति चली हुई आ रही है भारत की, ठीक है। उसके एक तरह से ये चिन्ह है, सिंबल, एंड सिविलाइजेशन,
यानी कि बहुत दिनों से चली आ रही भारत की संस्कृति और सिविलाइजेशन सभ्यता एवर चेंजिंग, प्रायः बदलते रहे, एवर फ्लोइंग, प्रायः ये बहती रही, ठीक है। एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी, येट मने फिर भी, एवर द सेम प्रायः उसी तरह से गंगा रही, गंगा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज, यानी कि हिमालय के गहरी घाटियों के साथ, ठीक है, वह निकलती है। स्नो कवर्ड पिक्स यानी कि पिक्स यानी कि चोटियों, स्नो कवर्ड यानी कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों और हिमालय की गहरी घाटियों से वो निकलती है। विच, जो कि आई हैव लव्ड सो मच, जिससे कि मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, एंड और इसकी, जैसे ऑफ ऑफ द रिच मतलब इसकी धनी या फिर धन, एंड वेस्ट मैंने विशाल, प्लेन्स बिलो यानी कि प्लेन्स यानी कि समतल धरातल, बिलो इसके नीचे विशाल समतल धरातल है, समतल या धरातल है। वेयर, जहाँ माई लाइफ एंड वर्क है बीन कास्ट, यानी कि कास्ट यानी कि निभाया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए कास्ट का मतलब उससे चरित्र भी होता है, कास्ट का मतलब वैसे कहने का मतलब जाति भी होता है, तो जाति तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, जैसे जो होता है ना कि किस कास्ट से किस चरित्र से आप निभा रहे हैं, ठीक है, उस तरह की बातें हैं, भूमिका कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मेरी जीवन और वर्क निभाए गए, उनकी भूमिकाएं निभाई गई। आगे देखते हैं। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा नदी के बारे में लेखक कह रहा है कि स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड डांसिंग नृत्य करते हुए, इन द मॉर्निंग सनलाइट सूर्य के प्रकाश के साथ सुबह में, एंड डार्क एंड gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, यानी कि एंड और डार्क अंधेरे, एंड और ग्लूमी उदासी, ग्लूमिंग यानी कि ग्लूमी यानी कि उदासी, यानी कि पूरे कहने का मतलब है, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, ठीक है। शैडोज का मतलब शैडोज फॉल, यानी शैडोज यानी कि साया, परछाई जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, गिरती है। यानी कि पूरे लाइन का कहने का मतलब ये है कि सुबह में सूर्य के प्रकाश में यह मुस्कुराते हुए नृत्य करते हुए निकलती हैं, एंड डार्क अंधेरे में और उदासी में, ग्लूमी उदासी, एंड रहस्यों से भरा हुआ शाम को यह गिरती हैं, ठीक है। और नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब जाड़े में बता रहा है कि जाड़े में यह ग्रेसफुल यानी कि सुंदर, स्ट्रीम यानी कि धाराएं, यानी कि ठंड के मौसम में इसकी धाराएं और सुंदर लगने लगती है। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड बॉसम्ड
almost at the sea, vast and और a vast roaring। रोरिंग का मतलब यानी कि विशाल गड़गड़ाहट के साथ, थिंग गड़गड़ाहट वस्तुओं के साथ, टिगरिंग के दौरान, द मानसून जैसे मानसून होता है ना, बरसात का मौसम लाते हैं, ब्रॉड ब्रॉड बॉसम्ड यानी कि चौड़ी छाती को बोलते हैं, ठीक है। लगभग एट द सी यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ठीक है। एट द सी, ठीक है, समुद्र के जैसे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब मानसून आता है तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो समुद्र के जैसे दिखने लगती है। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, द गंगा हैज बीन to me a symbol and memory of the past of India। यानी कि एंड और विद समथिंग, कुछ वस्तुओं के साथ ऑफ द सीज पावर यानी कि समुद्र की शक्तियों को, समुद्र की शक्तियाँ, जैसे टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना, टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करना होता है। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल, यानी कि गंगा एक तरह से मुझे चिन्ह दे रखा है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के जो बीते हुए समय हैं उनको याद करने के लिए, उनकी यादें। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, अभी भी वह रनिंग यानी कि दौड़ रही है, यानी कि अभी भी गंगा अवेलेबल है, अभी भी गंगा वर्तमान में भी है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्लोइंग बहती हुई, ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान समुद्रों से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड दो और यद्यपि आई हैव discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people। आगे देखते हैं इसका एक एक करके मीनिंग। आई हैव डिस्कार्डेड यानी कि बाहर किया हुआ होता है, ठीक है। मतलब कि बीते हुए ट्रेडिशन एंड कस्टम, एंड एम एनेक्जियस को अत्यधिक रूप से बाहर कर दिया है, यानी कि पास्ट ट्रेडिशन यानी कि बीते हुए ट्रेडिशन, एंड कस्टम। आगे देखते हैं इसका मीनिंग एक एक करके। ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, एंड और कस्टम रिवाज, एंड और एनेक्जियस यानी कि एक तरह से चिंतन बोलते हैं एनेक्जियस का मतलब, ठीक है। दैट की इंडिया शुड राइट हरसेल्फ, इंडिया यानी कि भारत को चाहिए कि राइट हरसेल्फ यानी कि स्वयं से छुटकारा चाहिए, ऑफ ऑल सेकल्स
शेकल्स यानी कि हथकड़ी होता है। शेकल्स का मतलब हथकड़ी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हथकड़ी के जैसा इसे, जैसे चारों तरफ से घिरा हुआ जकड़ा हुआ जो होता है, उसी के बारे में यहाँ पे कहना चाह रहे हैं लेखक। दैट की बाइंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड divide her people and suppress vast numbers of them। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाइंड यानी कि बांध, ठीक है। कॉन्स्टेंट यानी कि शामिल है, ठीक है। डिवाइड यानी कि जैसे विभाजित करना होता है, हर पीपुल लोगों को, एंड सप्रेस यानी कि अत्यधिक दबाव जैसे बोलते हैं, वास्ट ऑफ नंबर्स ऑफ देम। देखिए कहने का मतलब, पूरे लाइन का कहने का मतलब ये है कि इसकी बांधा शामिल है एंड उसके लोगों को विभाजित करते हुए एंड अत्यधिक संख्याओं में, वास्ट यानी कि विशाल संख्याओं में या फिर अत्यधिक संख्याओं में उनको, एंड और प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। प्रिवेंट यानी कि रोके, स्पिरिट यानी कि आत्मा, स्पिरिट कहते हैं आत्मा को, ठीक है। फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, शरीर के मतलब मुक्त रूप से विकास को, जैसे देखिए, जैसे कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या की बात है यहाँ पे कि जितनी मतलब मुक्त रूप से जो जनसंख्या की विकास हो रही है अत्यधिक रूप से, और उनके आत्माओं को रोकने का कार्य के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। दाउ आई सीक ऑल दिस, दाउ यद्यपि, आई सीक ऑल दिस, सीक माने मांगना, इन सब चीज़ों को अगर मांगता हूँ, सॉरी यद्यपि मांगता हूँ, ये फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। इन सब चीज़ों को यदि मांगता हूँ फिर भी आई डू नॉट विश, मैं दुआ नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। यानी कि जैसे अपने बीते हुए काल में या फिर बीते हुए समय में कम्प्लीटली पूर्णतः रूप से चला जाऊं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मानता हूँ ऐसे, या फिर ऐसा नहीं विश करता हूँ। आगे देखते हैं, विश मतलब दुआ करना होता है वैसे। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट inheritance that has been and is ours, and I am conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं इसका पूरा। देखते हैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। आगे है कॉन्शियस का मतलब चेतना, ठीक है।
अनब्रोकन यानी कि बिना टूटी हुई, चेन यानी कि श्रृंखला। डॉन का मतलब होता है जैसे भोर, भोर बोलते हैं डॉन का मतलब, द डॉन ऑफ हिस्ट्री यानी कि कह सकते हैं इतिहास का उदय। इन द इन मेमोरियल पास्ट यानी कि पुरातन, मेमोरियल का, इन मेमोरियल का मतलब होता है पुरातन, ठीक है। पास्ट ऑफ इंडिया मतलब इन भारत की पहली बीती हुई काल यानी कि पहली बीती हुई बातें। इस पूरे लाइन का मतलब ये होगा कि मैं गर्व करता हूँ कि महान इनहेरिटेंस का मतलब मैंने बताया था विरासत, इन महान विरासत जो कि हैज बीन है एंड इज आवर्स हम सब के लिए है। एंड आई एम कॉन्शियस कॉन्शियस यानी कि मैं चेतना करता हूँ दैट आई टू कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस सबके जैसे एम और लिंक इन द अनब्रोकन चेन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतिहास के, भारत के जो इतिहास है बीते हुई पुरातन वाली जो बातें हैं, वो इतिहास का बिना तोड़े हुए चैन यानी कि श्रृंखला का श्रेय जाता है या फिर उदय होता है। दैट की दैट चैन, वह श्रृंखला आई वुड नॉट ब्रेक, मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भारत में जो याद किया जा रहा है गंगा नदी का, उनको मैं उनकी बातों को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। फॉर के लिए आई ट्रीजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट। इंस्पायरेशन यानी कि प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा जो होता है उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक है। सीक यानी कि मांगना होता है, ठीक है। ट्रिगर यानी कि खजाना। इसके लिए इससे मैं प्रेरणा से भरे हुए इसका खजाना मांगता हूँ। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन यानी कि मेरे इस इच्छा को गवाह के जैसे। एंड और एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेज, इंडिया के, भारत के सांस्कृतिक विरासत का मैं अपना अंतिम होमेज, श्रद्धा, होमेज यानी कि श्रद्धा रखता हूँ। आगे है, ध्यान दीजिएगा। I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores। देखिए, shores का मतलब होता है किनारा, ठीक है। यानी कि देखिए उनकी इच्छा की बात है, ठीक है, कि उनकी, इस पूरे लाइन का मतलब होता है कि भारत के किनारों से होते हुए गंगा में इलाहाबाद पर गंगा नदी में यदि मेरी अस्थियों को बहा दिया जाता है एक मुट्ठी भर, मैं आग्रह करता हूँ कि तो महान समुद्र यानी कि ग्रेट ओशियन में मेरी अस्थियाँ चली जाएंगी। भारत के किनारे यानी कि भारत के दूसरे छोर में, यानी कि भारत के किनारे बड़े महान समुद्र में अस्थियां
बहती हुई चली जाएगी। ठीक है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज शुड, यानी कि जो मुख्य पोर्शन यानी कि हिस्सा ऑफ माई एसेज मेरी अस्थियों अस्थियों का होना चाहिए। हाउएवर, कैसे भी, बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दूसरे किसी कार्य में डिस्पोज्ड, यानी कि दूसरे किसी कार्य में उतारू। डिस्पोज का मतलब होता है उतारू। ठीक है, अदरवाइज यानी कि दूसरा। आई वांट दिस टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड scattered from that height over the fields where the peasants of India dwell, so that they might mingle with the dust and soil of India and become an India's in this tangible part of India। देखते हैं आगे। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane, यानी कि मैं चाहता हूँ, ठीक है, एरोप्लेन में जैसे हवाई जहाज जैसे हवा में ऊपर की ओर ले जाता है, एंड और scattered from that height over the fields where the peasants of India dwell। यानी कि मैं देखता हूँ, ठीक है, एरोप्लेन में, हवाई जहाज में जब मैं ऊपर आसमान में जाता हूँ तो वहाँ से ऊंचाई की ओर से मैं देखता हूँ खेतों की तरफ, जो स्केटर्ड यानी कि बिखरा पड़ा रहता है, वेयर जहाँ द पीजेंट्स यानी कि किसान ऑफ इंडिया ट्वेल्व, यानी कि भारत के परिश्रमी किसानों को, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया, यानी कि किसान जो होते हैं वो मतलब धूल के साथ और भारत की मिट्टी के साथ वो मिले हुए अतः दिखते हैं, एंड और बी कम एंड इन दिस यानी कि अविवेच्य, जिसकी कोई विवेचना ना हो जाए, जिसकी कोई विवेचना ना हो सके। ठीक है, मतलब जो भारत के बीते हुए इतिहास या फिर भारत के भाग की, जो जैसा मैं देखता हूँ कि अविवेच्य हो जाता है। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली on the 21st day of June in the year 1954, यानी कि मैंने इसे न्यू दिल्ली में
लिखा हुआ है 21 जून सन 1954 ईस्वी में। ठीक है, बस यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी आती है तो पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।